नमस्ते दोस्तों। सिद्धू गुरुकुल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए जुड़ा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं माफी चाहूंगा कि आपके पशु परिसर एग्जाम का बैच चला नहीं पाया। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से अभी तक आपने तैयारी की होगी और आपका एग्जाम 1 से 3 तारीख को लगने जा रहा है। तो आपने अभी तक अपने पढ़ाई अच्छे से कर ली होगी। अब आपकी प्रैक्टिस सेट चालू होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बार इस एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करोगे और आप नौकरी लगोगे ही। आज की इस क्लास में हम सब मिलकर यह डिस्कस करेंगे कि जो अपना पशु परिसर का एग्जाम है उसमें कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के होंगे, किन कौन कौन से टाइप होंगे, इन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो आपका यह एग्जाम लगने जा रहा है इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 150 नंबर के यह प्रश्न होंगे। यानी एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। टोटल आपके जो 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। ये पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। सेक्शन ए जिसमें आपके 105 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जनरल नॉलेज के बारे में पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन बी है उसमें 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके पशुपालन के बारे में पूछे जाएंगे। और हाँ, आपके इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपके सही अंक में से 1 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए आप नहीं आने की स्थिति में आप उस प्रश्न को छेड़ना मत, उसे छोड़ देना। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अगर आपको लगेगा कि मैं तुक्का मार देता हूँ यूं, तो तुक्का मारने की वजह से अगर तुक्का गलत लग गया तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए अभी नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए इस एग्जाम में आप तुक्का नहीं मारिएगा। और एक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो प्रश्न इस टाइप के आएंगे। जैसे देखो, आपके जो प्रश्न है वह एक प्रश्न का 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके हिसाब से जो एक प्रश्न के 5 विकल्प एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से पांचवा विकल्प है कि अगर आपने को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में हमें 5वें विकल्प को भरना होगा। तो देखो, आपके इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए आप इसमें अगर नहीं आ रहा है उत्तर उस प्रश्न का, तो आप उस स्थिति में उस प्रश्न को 5वें विकल्प को आपको भरना होगा, अन्यथा उसे भरना नहीं होगा। बट इसमें क्या है, अगर आप ओएमआर शीट भरोगे तो आपको ओएमआर शीट पूरी भरनी होगी। क्योंकि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तो उस स्थिति में आपको 5वें विकल्प को आपको ओएमआर शीट में जरूर भरना होगा। क्योंकि अगर आपने उस प्रश्न को छोड़ दिया, अगर आपको आ नहीं रहा है वह प्रश्न, तो उस स्थिति में अगर आपको प्रश्न आ रहा है वो तो कोई नहीं, अगर नहीं आ रहा है उस स्थिति में आपने अगर वो प्रश्न छोड़ दिया, तो आपको वह प्रश्न ओएमआर शीट में 5वें विकल्प को भरना होगा, गोला भरना होगा। कुल मिला के जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके जो कहना है कि आपको 5वें विकल्प को जरूर भरना होगा। इसलिए अगर आपको नहीं उत्तर आ रहा है तो उस स्थिति में आप 5वें विकल्प को जरूर भरें। अगर आप उस 5वें विकल्प को छोड़ के आते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके एक प्रश्न के में 5 विकल्प आएंगे। अगर हाँ उस प्रश्न का आपको उत्तर आ रहा है तो ठीक है। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आपको 5वें विकल्प को ओएमआर शीट में भरना होगा, ये आपका अनिवार्य है। और देखो, आपकी जो ड्रेस कोड है वह आप अपने एग्जाम में एक तो पारदर्शी पेन ले जाए, जो आपने आर पार दिख सके, बॉल पेन ले जाए पारदर्शी। और एक फोटो आपको साथ में रखना ही है, क्योंकि फोटो वहां पे चिपकाएंगे और वो मांगेंगे। एक फोटो आपको साथ में रखना है। और कोई सी भी एक आईडी, जैसे आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, अगर आधार कार्ड नहीं हो तो वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो। पर एक पहचान के लिए आपको अनिवार्य एक डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है। तो सबसे जो आसान है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप अपना साथ में ले जाइए। तो कुल मिला के ये 3 डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में ले जाने हैं। सॉरी, एक तो बॉल पेन है पारदर्शी, वो आपको साथ में रखना है। दूसरा, आपको एक आधार कार्ड आपका जो पहचान करने के लिए मांगेंगे वो आपके साथ चाहिए। और आपको एक फोटो आपके साथ होनी चाहिए। और जो आपकी ड्रेस कोड है वह, या तो अगर आप शर्ट पहन के जा रहे हो तो